आप सबको वेल्थ मार्केट सीरीज में आज डे 26 में वेलकम करता हूँ। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और इस सीरीज में जो पर्सनालिटी अपग्रेडेशन है उसके बारे में आगे सीख रहे हैं। उसमें आज एक नया टॉपिक है, अपने गुस्से को मैनेज कैसे करें, क्योंकि हमारी पर्सनालिटी बनती है हमारी हैबिट से, हमारी आदत से, हमारे व्यवहार से। और व्यवहार में हमें गुस्सा करना नहीं चाहिए, क्योंकि गुस्से करने से हमारी सेल्फ कंट्रोल दूर होती है और उससे हमारा नुकसान होता है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। अगर आप सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं तो अपने गुस्से को आज ही कंट्रोल कीजिए, क्योंकि अपने गुस्से को मैनेज करना हमें सीखना पड़ेगा, उसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी और तब जाके आप कुछ अच्छा इंसान बन सकते हैं इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में। आपको एंगर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ये भी एक नया टॉपिक आया है, एंगर मैनेजमेंट। आपको गुस्से को मैनेज करना पड़ेगा और उसके लिए हर जो भी स्टेप है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि गुस्से को फॉलो करने से आपको नुकसान होता है, लेकिन उसको अच्छे से अच्छा मैनेज करेंगे हम, उसको निर्देश करेंगे, उसको दूर करेंगे तो ही हमें अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। आपको तनाव या मेडिटेशन करना पड़ेगा। तनाव जब होता है तब हमें गुस्सा आता है, तो उस वक्त आपको मेडिटेशन तक करना पड़ेगा और उसके लिए आपको सांसों को देखना पड़ेगा। आपको गुस्से को दूर करने के लिए अच्छे से अच्छी स्मेल लेनी पड़ेगी, किसी फूल की या किसी परफ्यूम की, तब जाके आपका गुस्सा धीरे धीरे शांत होता है। अगर आपको ठंडा पीना पड़ेगा उस वक्त गुस्सा आए तो, या फिर उल्टी गिनती करना पड़ेगा कि हमें 100, 99, 98 इस तरह की गिनती करेंगे धीरे धीरे, तब भी हमारा गुस्सा शांत हो सकता है। आप भी अपने गुस्से को शांत करना जल्द से जल्द सीखिए। फिर आपको रीड पॉजिटिव बुक करनी पड़ेगी, आपको कॉमेडी वीडियो देखना पड़ेगा अपने गुस्से को शांत करने के लिए। आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी अपने शरीर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, क्योंकि शरीर के इम्प्रूवमेंट करने से हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, वेल्दी रहेगी और हैप्पीनेस वाली रहेगी। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो धीरे धीरे अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं आप। फिर आपको डिले द रिस्पॉन्स, हमें किसी भी बात का रिस्पॉन्स नहीं देना है, हमें उसको डिले करना है। मेरे फादर ने एक अच्छी सीख दी थी मुझे कि बेटा, जब भी तुझे गुस्सा आए तो एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि उस बात को, उस व्यक्ति को बोलना कि कल इसका मैं जवाब दूंगा, इसका जवाब मैं कल आपको दूंगा। और कल जब आता है तब हमारा गुस्सा शांत होता है। और इसी तरह मैंने अपना गुस्सा शांत करने के लिए सीख लिया, क्योंकि मैं किसी भी बात में एंगर करना जानता ही नहीं हूँ। एंगर करना चाहिए, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करना भी एक अच्छी आदत होनी चाहिए। हमें अपने को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। फिर आता है परेशानी का पहले से अंदाज़ा लगाओ कि ये परेशानी आ रही है, तो उसको पहले से अंदाज़ा लगाओ और उसके बारे में धीरे धीरे रिसर्च करो। और उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करने के बाद आप रिएक्ट करो, उसका अच्छे से ऐसा रिजेक्ट करो, पॉजिटिव ना कि नेगेटिव। शांत मन से समस्या को सुलझाइए, किसी भी समस्या हो उसको शांत मन से सुलझाइए। अपने मन को इतना कंट्रोल कर लो कि हमें गुस्सा आए ही ना आए, क्योंकि गुस्सा हमारी जान लेता है और सामने वाला का भी नुकसान करता है। आपको अपने मन को शांत करना पड़ेगा। उसके लिए आपको खुद को जानना पड़ेगा कि आप क्या है, कौन है। और खुद को जानने के लिए आपको धीरे धीरे अपने पैटर्न नोटिस करनी पड़ेगी कि आप किस पैटर्न में गुस्सा कर रहे हैं। फिर आपको अपने अप्रोच पर सवाल करना पड़ेगा कि मैं इस अप्रोच पे किस तरह का काम कर रहा हूँ, अपने जो गुस्सा आ रहा है उसको कैसे मैनेज कर रहा हूँ। और हर एक गुस्से की क्षण को हमें सीखना पड़ेगा कि इसमें हम क्या सीखते हैं, इसमें किस तरह का पैटर्न आई जो हमें मैनेज करनी पड़ेगी। फिर हमारी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। अगर हमने अपनी जवाबदेही तय कर ली कि ये हुआ जो मेरे कारण हुआ, तो जवाबदेही से हमारा गुस्सा कम हो सकता है। फिर हमें खुद पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपने अपने पर कंट्रोल कर लिया तो आप कभी भी गुस्सा नहीं कर सकते हो। और गुस्सा नहीं करना हमारी हैबिट होनी चाहिए रूटीन में, क्योंकि गुस्से करने से हमें नुकसान होता है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में भी नुकसान होता है। और गुस्सा करना हमें आना नहीं चाहिए। इसके ऊपर एक स्टोरी है कि एक बार एक पिताजी ने एक बेटे को बोला कि बेटा, तू ज़्यादा गुस्सा कर रहा है तो ये एक बॉक्सा ले और उसमें कीलें थी, और जब भी तुझे गुस्सा आए तो एक दीवार पे कील लगा के आ, जब भी तुझे गुस्सा आए तो एक कील लगा के आ। वो
पहले दिन तो 15 किल लगा के आया, दूसरे दिन इससे भी कम लेके आया, 15-14 लगा के आया, फिर धीरे धीरे कम करता जाएगा तो वो 7-8 दिन में वो 10 किले लगा के आया। लेकिन वो बेटा सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ कि मैं हर दिन किले लगाता हूँ और गुस्सा करता हूँ। तो उन्होंने अपने को कंट्रोल करना सीखा, अपनी जवाबदेही तय करी और धीरे धीरे उन्होंने अपना गुस्से को कंट्रोल लाने के लिए अच्छे से अच्छा प्लानिंग किया, अच्छे से अच्छा रूटीन किया और धीरे धीरे उन्होंने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपना काम किया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि पिताजी ने बोला कि अब तो ये पूरी भर दिए, लेकिन अब तुझे जब भी आप गुस्सा नहीं करेंगे उस दिन एक किल बाहर निकाल लेना, जब भी तू गुस्सा ना करे उस दिन एक किल बाहर निकाल लेना। वो बेटा भी ऐसे ही करने लगा, जब भी वो गुस्सा नहीं करता तो धीरे धीरे वो एक किल बाहर निकालता था। ऐसे करते ही 2-3 साल निकल गए, लेकिन एक दिन पूरा वो वॉल खाली हो गया। लेकिन पिताजी ने बोला कि अब तो वॉल खाली हो गया, लेकिन देखता है बेटा इसमें एक किल का जो भी है, जो होल है वो रह गया। यानी कि आपको भी अपने दिल में होल नहीं रखना है, अपने गुस्से को शांत करना है। उस गुस्से को शांत करने के लिए आपको अपने दीवार पे होल नहीं करना है, ये होल कायम का रह जाएगा और आपको भी किसी को भी हर्ट नहीं करना है। अगर आपने हर्ट कर लिया तो आपसे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, अपने से और खुद इस दुनिया से। आपको अपने गुस्से को मैनेज करना पड़ेगा और कभी भी अपशब्द मत बोलना पड़ेगा, क्योंकि गुस्से को मैनेज करना हमें सीखना पड़ेगा और ये भी एक आर्ट है, कला है। जिस दिन हमने ये भी कला का एक पार्ट सीख लिया तब जाके हमारी पर्सनैलिटी अपग्रेड होगी और पर्सनैलिटी अपग्रेड करना हमें आना पड़ेगा, ऐसा हमें सीखना पड़ेगा। आज डे 26 में हमने पर्सनैलिटी को मैनेज करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, उसको डेवलपमेंट करने के लिए गुस्से को मैनेज करना है किसी तरह का, इसके बारे में हम सीखा। कल हम देखेंगे अपनी एक क्लास बनाना सीखो। आपको वर्ल्ड क्लास बनना है, वर्ल्ड क्लास यानी कि अपनी एक ऐसी इमेज बनाना कि लोग आपकी तारीफ करें, ये इंसान कितना बढ़िया इंसान है जो इस दुनिया में कुछ अच्छा क्रिएट कर सकता है। तो कल का वीडियो मत मिस कीजिएगा, हो सके तो लाइक शेयर, इस चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, सो थैंक यू।